जब किसी ब्रह्म ज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाता है तो महापुरुष जो होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी संत जो होते हैं, वो सतोगुणी प्रधान होते हैं। मतलब उनके अंदर सत्य विचार होते हैं, वो सत्य बोलते हैं, सत्य के अनुसार चलते हैं और सत्य के अनुसार ही चलाते हैं। तभी महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी संत कहलाते हैं। और जो महापुरुष संत न सत्य बोलता है, न सत्य के अनुसार चलता है, न सत्य के अनुसार चलाता है, वो महापुरुष है ही नहीं, वो संत है ही नहीं। वो तो बस दुनिया में एक दिखावा है, दुनिया में एक आडंबर है, दुनिया में एक पाखंड है। जैसे भृगु जी महाराज एक बार अपने शिष्य मंडल के साथ जा रहे थे ना, बड़े तपस्वी संत थे भृगु जी महाराज, और जंगल का रास्ता था। एक बहुत बड़ा अजगर सर्प, उसके सिर के ऊपर एक बड़ा लंबा जख्म और उसके बीच में सफेद रंग के कीड़े चल रहे थे। भृगु जी महाराज को सेवक कहते, महाराज ये देखो कितना लंबा अजगर सर्प है और इसके सिर के ऊपर कितना लंबा जख्म है, और फिर उस जख्म के बीच में कीड़े हैं सफेद रंग के, और वो कीड़े जैसे जैसे चलते हैं तो तैसे तैसे इसका खून पीते हैं या इसका मांस खाते हैं, और फिर इसको दर्द होती है, पीड़ा होती है, और ये तड़फता है। देखो दाईं तरफ कभी पलटी मार रहा है, कभी बाईं तरफ पलटी मार रहा है। इसने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया है, कौन सा कोई दुष्कर्म किया है, कृपा करके ये बतलाओ। क्योंकि आप तो त्रिकालदर्शी हो, आप तो अंतर्जामी हो, घट घट की बात को जानने वाले हो। हमारे पास तो 2 नेत्र हैं महाराज, आपके पास तो तीसरा नेत्र है जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। आप देखो इसका पूर्व जन्म। भृगु जी महाराज कहते, मैंने देख लिया इसका पूर्व जन्म, जान लिया, मैंने समझ लिया है, पर यहां नहीं बताऊंगा मैं। कहते महाराज कहां बताओगे फिर? कहते जहां हम सत्संग करने जा रहे हैं ना, बहुत लोग बैठे होंगे, फिर उनके समक्ष मैं इसका पूर्व जन्म बताऊंगा कि इसने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया, कौन सा कुकर्म किया, जो इसको अजगर का जन्म प्राप्त हुआ, और फिर इसके सिर पर जख्म और उस जख्म के बीच में छोटे छोटे कीड़े चल रहे हैं, मांस खा रहे हैं, इसका खून पी रहे हैं इसका। अब चलते गए भृगु जी और उनका शिष्य मंडल उनके साथ पहुंचे वहां पर जहां सत्संग था, जहां उनकी कथा थी। बड़ी संगत बैठी हुई थी, बड़े लोग बैठे हुए थे कि भृगु जी महाराज आ रहे हैं, तपस्वी संत आ रहे हैं, जिनके दर्शन मात्र से कई पाप, कई कष्ट, कई दुख दूर होते हैं और मन को भरपूर शांति मिलती है। और जब वो अपने मुखारविंद से भगवान की कथा, भगवान का सत्संग सुनाते हैं
तो जन्म मरण आदि बंधन कट जाता है। बोलना हरिओम। बहुत लोग इकट्ठे हुए थे, बड़ी सद्भावना रखी उन्होंने भृगु जी महाराज के प्रति, बड़ा पक्का विश्वास उनका भृगु जी महाराज के प्रति। भृगु जी महाराज प्रवचन शुरू करने से पहले संगत को कहते हैं कि देखो, रास्ते में हमने एक अजगर सर्प देखा, बहुत लंबा बहुत मोटा, और उसके सिर के ऊपर एक लंबा गहरा जख्म था, और उस जख्म के बीच में छोटे छोटे कीड़े थे, और वो कीड़े उस अजगर का खून पी रहे थे, उसका मांस खा रहे थे, और अजगर तड़फ रहा था, चला रहा था, तड़फ रहा था, कभी दाईं तरफ पलटी मार रहा था, कभी बाईं तरफ पलटी मार रहा था। ये मेरे शिष्य जो मेरे साथ थे वो मुझे कहते, महाराज इसने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप कर्म किया जिस पाप कर्म के कारण इसको ये सजा मिली, बताओ। तो मैंने कहा कि जहां पर हमारा सत्संग होगा ना, हम वहां पर बताएंगे सब संगत के समक्ष, ताकि सबको ज्ञान हो कि कर्म कैसा करना चाहिए। कहते उस अजगर सर्प का पूर्व जन्म मैंने देख लिया। वो किसी गुरु के पास गया, गुरु के पास जाकर गुरु जी को कहता है कि गुरु जी मुझे अपना शिष्य बना लो, मैं आपके समर्पित आजीवन मैं अर्पित होता हूं, आपके अर्पण होता हूं आपके, क्योंकि मैंने दुनिया को देख लिया, दुनिया कैसी है, दुनिया मतलबी है, दुनिया स्वार्थी है, इस दुनिया में कोई किसी का बनता ही नहीं है महाराज। और दुनिया जो है ना महाराज, ये दो रंगी है, एक रंगी नहीं है। तो इसलिए मैं दुनिया से तंग आ गया, दुनिया से मैं दुखी हो गया, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए। आपका नाम मैंने बहुत सुना और मेरी ये भावना है कि मैं आपकी शरण में रह के भजन सिमरन करूं, आपकी तरह बनूं। अब वो महापुरुष कहते हैं देखो मेरी तरह बनना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो त्याग जो तप मैंने किया वो तुम स्वप्न में भी सोचो तब भी नहीं कर सकते। हमने मान सम्मान अपमान तीनों को खोया है, इसलिए हम साधु। कहता महाराज मान अपमान सम्मान तीनों को खोने का मतलब, कहते कोई हमारा मान सम्मान करता है तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई प्रसन्नता नहीं होती। और हम क्या कहते हैं कि ये जो मान सम्मान हो रहा है ये सब मालिक का है, ये परमात्मा का है, ये ईश्वर भगवान का है। और कोई अपमान करता है तो तब भी हम कहते हैं कोई नहीं, मान सम्मान अपमान सब उस मालिक का है। और यदि हम मान में सम्मान में अपमान में फंस गए तो फिर हम भजन नहीं कर सकते, हम सिमरन नहीं कर सकते। बाकी जो दुनिया हमारा मान सम्मान करती है परमात्मा उसको उसका फल देता है, ईश्वर उसका फल देता है उसको। और जो हमारा अपमान करता है परमात्मा उसको भी देख रहा है, भगवान उसको भी देख रहा है। मान सम्मान जो करेगा उसको उसका फल जो है परमात्मा शुभ देगा, अच्छा फल उसको मिल जाएगा। और जो अपमान करेगा
और वो फिर नरक में जाएगा, क्योंकि नरक एक प्रकार का तो है नहीं। गरुड़ पुराण में 36 प्रकार का नरक लिखा है, 36 प्रकार का। और 36 प्रकार के नरकों में से 7 प्रकार का कुंभी नरक, जिसको गंधा नरक कहते हैं, जो किसी महापुरुष का, किसी गुरु का अपमान करता है, चाहे वो नित्य रामायण पढ़ता है, चाहे वो शिव महापुराण पढ़ता है, चाहे वो भागवत कथा पढ़ता है या भक्तमाल कथा पढ़ता है, चाहे वो नित्य मंदिर जाता है, नित्य तीर्थ करता है, गंगा स्नान करता है, उसका रामायण पढ़ना, गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, नित्य मंदिर में जाना, तीर्थ जाना, सब बेकार, कोई उसका फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो तो ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरुषों का अपमान कर रहा है। वो तो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों की निंदा कर रहा है। जो निंदक होता है, रामायण पढ़ो ना, कितना सुंदर गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं, महापुरुषों की वाणी, जिसको संत वाणी कहते हैं, कितना सुंदर महापुरुषों ने ग्रंथों में लिखा कि निंदा करना तो महापाप है और सुनना भी महापाप है। बोलना हरिओम। कोई गुरुओं की निंदा करता है तो महापाप है, गुरु की निंदा सुनना उससे भी ज्यादा पाप है। गुरु की निंदा सुने हैं जो काना, लगे है पाप गौ घात समान। जो गुरु की सज्जनों निंदा सुनता है, उसको कितना पाप लगता है, जितना गौ कत्ल करने का पाप है। बोलना नहीं। गौ घातक को जितना पाप लगता है, उतना पाप निंदा गुरु की सुनने वाले को पाप लगता है। इसलिए सावधान रहना, गुरु भक्ति को जानो, गुरुमुख धर्म को जानो। क्या गुरुमुख धर्म है, क्या गुरु भक्ति है, उसको पहचानो। नाम ले लिया तो बन गए गुरुमुख, हो गया गुरुमुख धर्म तुम्हारा पूरा। बोलना हरिओम। उसे गुरुमुख धर्म नहीं कहते कि नाम ले लिया तो हो गया गुरुमुख धर्म पूरा। गुरुमुख उसे कहते हैं जो गुरु के प्रत्येक वचन की पालना करे, गुरु की आज्ञा में जिए, गुरु की आज्ञा में आए, गुरु की आज्ञा में जाए। बोलना है। उसको कहते हैं सच्चा गुरुमुख, पक्का गुरुमुख, वफादार गुरुमुख। और उस गुरुमुख के दर्शन सज्जनों, साक्षात गुरु के ही दर्शन, जो अपने गुरु के वचनों के अनुसार चलता है, गुरु की आज्ञा में रहता है, और जो कहता है कि मेरे गुरु महाराज जो कहते हैं ना, वो ब्रह्मवाक है, साक्षात परमात्मा की ये वाणी है। वो गुरुमुख आप भी तर जाता है, और उसकी 21 कुलें जो है वो तर जाती है, उनका उद्धार हो जाता है। और जो गुरुमुख नाम ले लिया, कहता मैं गुरुमुख बन गया, भजन कभी स्वप्न में नहीं किया, गुरु के वचनों के अनुसार चला ही नहीं, गुरु की आज्ञा को माना ही नहीं, मन के मुताबिक कर्म करता रहा, मन के मुताबिक चलता रहा, तो वो गुरुमुख नहीं है, वो तो मनमुख है, मन के अनुसार चलने वाला। गुरुमुख की सदगति होती है
और मनमुख की दुर्गति होती है। बोलना है, इसलिए सावधान, गुरु भक्ति सीखो। गुरु भक्ति क्या है उसको समझो। राम भगवान का जीवन चरित्र पढ़कर देखो ना, भगवान कृष्ण का जीवन चरित्र पढ़ के देखो ना। राम भगवान ने अपने गुरु महाराज की सेवा कैसे की, कृष्ण भगवान ने अपने गुरु महाराज की सेवा कैसे की। चलो बहुत दूर काहे जाना हमने, जो ग्रंथ श्री गुरु महाराज जी का जीवन चरित्र, श्री श्रद्धा चरित्र ग्रंथ जो हमने पुरुषोत्तम जी ने मिलके लिखा, गुरु कृपा से गुरु महाराज ने लिखाया वो, अरे उनका जीवन चरित्र पढ़ के देखो, उनके अंदर कैसी गुरु भक्ति थी।